नमस्कार दोस्तों, आदाब। जावेद अख्तर साहब की गज़ल है, अद्भुत है। जो अब कहने जा रहा हूँ उसका सीधा ताल्लुक़ इससे जुड़ता है। तो पहले सुनिए जावेद अख्तर साहब ने क्या कहा है। बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा न था। बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा न था। गिले शिकवे भी रहते थे मगर ऐसा न था। जहाँ कुछ शीरी बातें थीं वहीं कुछ तल्ख बातें थीं। जहाँ कुछ शीरी बातें थीं वहीं कुछ तल्ख बातें थीं, मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा न था। इन्हीं शाखों पर गुल थे, बर्ग थे, कलियां थीं, गुंचे थे। ये मौसम जब ना ऐसा था, शजर ऐसा ना था। जावेद अख्तर साहब ने इसको किस खूबसूरत अंदाज में कहा है, पहले उससे भी सुन लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। गिले शिकवे भी रहते थे मगर ऐसा नहीं था। जहां कुछ शीरी बातें थीं वहीं कुछ तल्ख बातें थीं। जहां कुछ शीरी बातें थीं वहीं कुछ तल्ख बातें थीं, मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। तो इस गज़ल को मैंने आपको आज इसलिए याद दिलाई या इसलिए सुनाया क्योंकि इन दिनों फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, उनकी क्रिकेट टीम KKR विवादों में है। और जब खेल और सिनेमा को भी राष्ट्रवाद के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाए तो ये जो गज़ल है वो ज़्यादा समसामयिक हो जाती है। बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है ये मामला, आपको पता होगा। IPL नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स KKR, जो शाहरुख खान की टीम है, उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान, बड़ा कठिन नाम लग रहा है मुझे, फ़िलहाल रहमान को टीम में शामिल कर लिया। ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं क्रिकेट के। और उसके बाद शिवसेना, उद्धव बाल ठाकरे समेत कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी दुकानदारी शुरू कर दी है। इस पार्टी के प्रवक्ता शिवसेना के आनंद दुबे हैं। उन्होंने इसे राष्ट्रीय भावना से जोड़ दिया है और चेतावनी दे डाली है, यदि इस खिलाड़ी को खिलाया गया तो विरोध प्रदर्शन होंगे। और इस पर मैदान में कूद पड़े एक और अद्भुत आदमी इस देश में है, जिनको जगत गुरु कहा जाता है। किसने इनको जगत गुरु की उपाधि दी मैं नहीं जानता, मगर ये अनावश्यक और बेहुदे बयान देने के लिए जाने जाते हैं, कम से कम मेरी नज़रों में। इनका नाम है स्वामी रामभद्राचार्य। इन्होंने, चूँकि ये अंट शंट बोलने के आदी हैं, इन्होंने सने अभिनेता शाहरुख खान को गद्दार तक कह डाला। संभवतः इनको गद्दार शब्द का अर्थ भी नहीं पता होगा इन जगत गुरु साहब को। एक और हैं आध्यात्मिक गुरु देवकी नंदन ठाकुर। इनका इतिहास आप जरा तलाशिएगा। इन कथित आध्यात्मिक गुरु ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों का हवाला दिया और इस खिलाड़ी को टीम से बाहर करने की और उसकी फीस पीड़ित परिवारों को देने की मांग कर दी है। उत्तर प्रदेश के एक पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, कंट्रोवर्शियल विधायक है संगीत सोम। उन्होंने भी सार्वजनिक मंच से शाहरुख खान पर तीखा हमला बोल दिया है। और इस पूरे विवाद में एक तथ्य लगातार इग्नोर कर दिया गया है इन कथित राष्ट्रवादियों द्वारा, और वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो हाल में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद शोक व्यक्त करते हुए कहा था। प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश और भारत के ऐतिहासिक और मजबूत संबंधों को याद किया। 1971 में बांग्लादेश का जन्म भारत के निर्णायक सहयोग के बिना संभव नहीं था, यह सब जानते हैं। दोनों देशों के रिश्ते केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवीय भी हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री इन दोनों संबंधों का जिक्र कर रहे हैं ऐसे समय में, और प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध एक बार फिर से मधुर हों, ऐसे समय में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को IPL टीम में शामिल करने पर इतना उग्र विवाद, यह सवाल खड़ा करता है, दुर्भाग्यपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या असली मुद्दा खेल है या फिर पहचान और धर्म। आपको याद होगा कि IPL के जो शुरुआती सत्र हुए थे उनमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मौजूदगी पर भी ऐसा ही विरोध देखने को मिला था। 2008 के बाद राजनीतिक और सुरक्षा दबावों के चलते उन्हें पूरी तरह से बाहर कर दिया गया था।
इसी तरह जब सुरक्षा कारणों से आईपीएल के कुछ सीजन दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब में कराए गए, यूएई में कराए गए, तब भी आयोजकों पर देश का पैसा विदेश ले जाने के व्यर्थ के आरोप लगे। हर बार पेशेवर फैसलों को राष्ट्रवाद के तराजू पर तोला गया। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि ये केवल क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है, सिनेमा भी इसी बहस का शिकार है। पठान फिल्म का एक गाना था, वो गाने के बोल शायद बेशरम रंग या ऐसा कुछ था, जिसमें दीपिका पादुकोण की वेशभूषा को लेकर आरोप लगाया गया कि भगवा रंग का अपमान हुआ है। विवाद को शाहरुख खान की पहचान और उनके पुराने बयानों से जोड़ दिया गया। हालांकि फिल्म रिलीज होने के बाद साफ हो गया कि ना गाने का संदर्भ धार्मिक था, ना ही राजनीतिक था। इसके बावजूद रिलीज से पहले बहिष्कार की मुहिम चली। यह अलग बात है कि फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और ये आरोप कुछ समय बाद हवा हो गए। पद्मावत फिल्म की आपको याद होगी, भारतीय सिनेमा का सबसे उग्र विरोध झेलने वाली फिल्म पद्मावत बनी। अफवाह फैलाई गई कि फिल्म में रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच आपत्तिजनक दृश्य हैं। एक करणी सेना है, ये भी अद्भुत सेना है, इसका काम ही व्यर्थ की बातों में बवाल खड़ा करना है। इस सेना के नेतृत्व में विरोध इतना हिंसक हुआ कि निदेशक संजय लीला भंसाली पर हमला हुआ, फिल्म के सेट तोड़े गए और सिनेमाघरों को जलाने की धमकियां दी गईं। बाद में जब फिल्म रिलीज हुई तो यह साफ हो गया कि जिन दृश्यों के नाम पर बवाल मचा वे थे ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी थी। एक और फिल्म है माई नेम इज़ खान, और एक और अभिनेता हैं, इत्तेफाकन वो भी मुस्लिम है, आमिर खान। इन दोनों को लेकर भी समय समय पर बेहुदी बातें कही जाती रही हैं। माई नेम इज़ खान के समय शाहरुख खान ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आतंकवाद से अलग देखने की बात कही थी, जिस पर इस फिल्म का विरोध शुरू हो गया। इसी तरह 2015 में आमिर खान ने एक कार्यक्रम में बोला था कि समाज के माहौल को लेकर उनकी पत्नी किरण राव ने चिंता जताई है। इस बयान को भारत छोड़ने की अपील के रूप में पेश कर दिया गया। आपको याद होगा शाहरुख खान ने यह कहा था कि उनकी पत्नी कहती हैं कि भारत अब रहने लायक नहीं रहा है, और याद रहे उनकी पत्नी, जिनसे अब उनका तलाक हो गया है, किरण राव हिंदू हैं। मगर इतना बवाल मचा और केवल इसलिए कि आमिर खान मुस्लिम समाज से आते हैं, उनको टारगेट किया गया। ये सारा पैटर्न एक है। खेल और सिनेमा दोनों में जो कुछ ही घटित हो रहा है, इनमें एक पैटर्न साफ दिखता है। पहले कोई पेशेवर या रचनात्मक फैसला, फिर उसे राष्ट्र और धर्म से जोड़ना, और अंत में व्यक्ति को गद्दार या राष्ट्र विरोधी ठहरा देना। चाहे आईपीएल हो या बॉलीवुड, बहस का केंद्र अक्सर कंटेंट या प्रदर्शन से हटकर पहचान पर आ जाता है, और पहचान को टारगेट करना अनफॉर्चुनेटली आज के भारत में ट्रेंड बन गया है। शाहरुख खान केकेआर विवाद से लेकर पठान और पद्मावत तक की घटनाएं बताती हैं कि भारत में खेल और सिनेमा को बार बार राजनीतिक और सांप्रदायिक कसौटी पर परखा जाने लगा है। जब देश का नेतृत्व स्वयं पड़ोसी देशों से रिश्तों की मजबूती की बात कर रहा हो, प्रयास कर रहा हो कि हमारे पड़ोसी देशों से, हमारी नेबरिंग कंट्री से हमारे संबंध सुधरें, तब एक विदेशी खिलाड़ी को यदि उसकी योग्यता के आधार पर केकेआर ने चुन लिया, या किसी फिल्म को उसके कंटेंट के आधार पर देखने के बजाय उसको केवल निंदा इस कारण की जा रही है कि उसका डायरेक्टर या उसका मेन लीड एक्टर मुस्लिम है, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि भारत की बहुलतावादी परंपरा का अब अनादर होने लगा है, और ये अनादर बहुत घातक है। इसीलिए मैंने आपको जावेद अख्तर साहब की गज़ल इस वीडियो के सबसे पहले सुनाई थी। इस पर चिंतन कीजिएगा। इस प्रकार का भारत हमारा कभी न था, न हमारे संविधान निर्माताओं ने, उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई, ऐसा भारत बनाने की कल्पना भी की थी। कौन है इसका जिम्मेदार, इसको भी ज़रा सोचिएगा।